तो हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स और इसका जो थ्योरी की सीट होगी वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये अपना यूट्यूब, कहीं भी जुड़े रहो। सबसे पहले प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर की जब बात आती है तो सबके दिमाग में आता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बेसिक फार्मूला अगर आप जानते हो तो एफ अपॉन ए है, जिसका यूनिट न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर है। अब जब प्रेशर की बात करते हैं तो अक्सर एक टर्म यूज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो पी नॉट होता है ये 1.01 इंटू 10⁵ होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यानी एक एटमॉस्फेयर लगभग 1 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर का प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर को हम मेजर करते हैं दो पार्ट में, दो तरीके से हम देखते हैं। आपको पता है ये लेक्चर थोड़ा क्विक है। गेज प्रेशर और एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। गेज प्रेशर को मैं PGAUG शॉर्ट में लिख दे रहा हूं और एब्सोल्यूट को PABS। गेज प्रेशर क्या होता है? ओनली ड्यू टू फ्लूइड। जनरली इसमें लिक्विड देख लेते हैं। नो एटीएम प्रेशर, एटीएम यानी पी नॉट, नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम एटीएम भी बोल देते हैं। उसके बाद अगर केवल लिक्विड या फ्लूइड का प्रेशर होगा तो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ फ्लूइड। यानी व्हाइल मेजरिंग प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, जनरली लिक्विड की हम बात करते हैं तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर ले लेते हैं। सो कैन बी पॉजिटिव ओनली, यानी आपका कुछ ना हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा। तो किसी भी लिक्विड का प्रेशर जो हम रो जी एच, रो माइनस रो जी एच देखते हैं, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, ये थोड़ा रिवीजन के लिए मैं बना रहा हूं। तो आप लोग उसमें अगर पी नॉट जोड़ देते हो तो एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाता है और पी नॉट नहीं होता है तो वो गेज प्रेशर होता है। गेज प्रेशर नीचे जाने पे पॉजिटिव होता है, ऊपर जाने पे घटता है। वो पैस्कल ने बताया, उसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। अब आ जाते हैं अगले पेज पे। अब आते हैं पैस्कल लॉ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैस्कल लॉ क्या है? मैं इसको चार पार्ट में बांटता हूं। फर्स्ट लॉ, इसमें बोला गया है कि किसी भी पॉइंट पे मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, तो इस पॉइंट को अगर मैं बाहर निकाल लूं, इस पे चारों तरफ से सेम प्रेशर होगा। प्रेशर इज सेम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। इवन वॉल के किनारे है तो वॉल से भी उतना ही प्रेशर लगेगा। एक पॉइंट पे प्रेशर सारी डायरेक्शन में सेम होगा। सेकेंड, किसी हाइट या डेप्थ पे ABC, किसी सेम हाइट या सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम होता है। तीसरा, प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ एंड डिक्रीजेस विद हाइट। नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पे प्रेशर घटता है। तो और वो भी लीनियरली। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ एंड डिक्रीजेस विद हाइट लीनियरली। तो dP/dx नीचे जाने पे देखो, x का मूवमेंट में नीचे माना हूं, ये प्लस रो जी होता है। कितना होता है? प्लस रो जी। इसको याद भी कर सकते हो और इसका डेरिवेशन भी है। तो नीचे जाने पे अगर मैं प्रेशर लिखता हूं dP इज इक्वल टू रो जी इंटू dx। अब इसको मुझे पता करना है कि यहां पे नीचे आके प्रेशर कितना होगा। तो चलो पता करते हैं। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट, और हमें बी पॉइंट तक जाना है। ए पॉइंट पे हाइट 0 है, बी पॉइंट पे h है। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, रो जी बाहर कर लिया, तो ए पॉइंट पे प्रेशर है पी नॉट और हाइट है 0। बी पॉइंट पे प्रेशर मैं बी लिख रहा हूं और हाइट h लिख रहा हूं। तो ये हो गया डीपी का इंटीग्रेशन p, लिमिट लगा देंगे, ये प्रेशर आ गया। ये एब्सोल्यूट प्रेशर आया। अब इसी का अगर गेज प्रेशर निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा, बताओ सब लोग? गेज प्रेशर में पी नॉट को इग्नोर कर देंगे, तो पीबी आ जाएगा, बी का गेज प्रेशर सिर्फ रो जी एच। तो याद रखिएगा, जब भी आप नीचे जाते हैं तो प्लस रो जी एच कर दीजिएगा, डेंसिटी सेम है तो। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, प्लस रो जी एच। ऊपर जाने पे माइनस रो जी एच। जैसे यहां पे अगर इक्वेशन लिखना होता एक्स डैश तो माइनस रो जी। तो यहां से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी केस का। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ लॉ इनका क्या है? फोर्थ लॉ बेसिकली इन्होंने ये बताया कि अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है
मान लो ये एक इधर पाइप ऐसे है, रूल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इफ वी एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन फ्लूइड पार्टिकल्स इट गेट्स इक्वली ट्रांसमिटेड अमंग ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड। यानी अगर यहाँ पे कोई तुम प्रेशर लगा रहे हो, वो प्रेशर यहाँ पे पहुंच जाएगा। और प्रेशर आपको पता है फोर्स के टर्म में लगता है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ F फोर्स लगा रहा है F1 और इसका एरिया A1 है, तो यहाँ पे F2 अगर फोर्स है और इसका एरिया A2 है, तो आप सेम हाइट पे सेम प्रेशर बोल सकते हो, विच इज F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। और यहाँ से तुम F1 निकाल सकते हो, और F1 काफी कम आएगा क्योंकि एरिया कम है। जैसे कि मैंने बोला कि जब रेशियो सेम होगा, ये देखो रेशियो, प्रेशर बेसिकली रेशियो ही तो है, तो अगर 1 न्यूटन बाई 1 न्यूटन का रेशियो देखो तो इधर 100 अपॉन 100 के रेशियो के बराबर हो जाता है। 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर का रेशियो, इधर 100 न्यूटन अपॉन 100 मीटर स्क्वायर का रेशियो। अब इसमें कई बार हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं। मान लो यहां पे हमने एक कार खड़ी कर दी और इसका वेट है 2000 न्यूटन सपोज, अलॉन्ग विद पिस्टन उस्टन सबका वेट। इसका एरिया है सपोज 50 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट शुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड एट दिस एंड? तो ऐसे केसेस में अगर मैं लिखता हूं F अपॉन 1 दैट शुड बी इक्वल टू 2000 अपॉन 50। अब ये न्यूटन में आएगा, तो इसको कैलकुलेट किया जाए तो 40 न्यूटन, यानी फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन या फोर्स इज इक्वल टू 4 kg वेट। अगर आप डिवाइड कर देते हो जी से तो केजी वेट हो जाता है, यानी 4 किलो का बच्चा 200 किलो की गाड़ी को, 2000 न्यूटन वाली गाड़ी को रोक सकता है, होल्ड कर सकता है विद दिस अरेंजमेंट। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद मैं अब आ जाता हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है, ये बताता है बॉयंसी के बारे में, ये बताता है बॉयंट फोर्स के बारे में, जिसे मैं FB बोलता हूं। बॉयंट फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। और इसको हम लोग, इसका डेरिवेशन है पूरा का पूरा उन्होंने जो बताया, लेकिन अब ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको बहुत क्विक बताऊंगा। ये होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू जी। यानी बॉयंसी कभी भी जो बॉडी डूबी हुई है उसके डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। बॉयंसी विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो, लिक्विड एंड गैसेस दोनों होते हैं। सो बॉयंसी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द लिक्विड और फ्लूइड। बॉयंसी नेवर डिपेंड ऑन द बॉडी ऑन विच इट इज द फोर्स इज अप्लाइंग। समझ गए आप लोग? तो बॉयंसी रो ऑफ लिक्विड वी डिस्प्लेस इनटू जी। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं। यहां पे एक कंटेनर है, इसमें एक ब्लॉक मान लो डूबा हुआ है और ब्लॉक ऐसे डूबा हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है, यानी इसका जो वेट है वो बॉयंसी से बैलेंस है। अब इतना पार्ट डूबा हुआ है, इतना सिंक्ड पार्ट, इतना सिंक है, तो इस पे इसकी वॉल्यूम की वजह से बॉयंसी लग रही होगी। बॉडी का कितना वेट है उसकी वजह से नहीं, जितना डूबा हुआ है। एंड एप्लीकेशन ऑफ बॉयंट फोर्स, अब देखो ये प्योरली जेई के लिए है। अगर वेट पूछा जाए कहां लगता है तो बोलते हो सेंटर ऑफ मास पे लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। तो और वो इसकी जरूरत इसलिए होती, कई बार रोटेशन चैप्टर में टॉर्क लिया जाता है, तो बॉयंसी में भी टॉर्क देखा जाता है कई बार। तो बॉयंसी एक्ट कहां करती है? तो एप्लीकेशन ऑफ बॉयंट फोर्स इज सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका सेंटर ऑफ मास, ये FLUID, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे अगर देखोगे तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। जनरली अगर आइडियल लिक्विड है तो उसका सेंटर, और ये वहां पे आप ऐड करा दो बॉयंसी को,
और आपको पता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये सेंटर ऑफ बॉयंसी को बी बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास को ग्रेविटी को जी बोल देते हैं, वहां वेट एक्ट करता है। तो ये पूरा एक रिकैप आपको दिया। थैंक यू।